हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, जहां पर हम लोगों ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। और विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या इन सब के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए तो हेडिंग डालेंगे विटामिन्स। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स की। देखिएगा किसकी बात करेंगे हम लोग, विटामिन्स की। देखिएगा विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक विटा और एक मीन्स। विटा का मतलब होता है लाइफ, और अमीन, अमीन का मतलब क्या होता है, केमिकल ग्रुप है ये। विटा और अमीन, विटा का मतलब होता है लाइफ और अमीन का मतलब होता है केमिकल ग्रुप। ये हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। विटामिन और मिनरल्स का काम ही क्या है, ये हमको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, डिजीज से बचाते हैं हमें बहुत सारी बीमारियों से। 1912 में कश्मीर फंक, एक वैज्ञानिक था काश्मीर फंक, उन्होंने जो है ये टर्म दी थी। विटामिन टर्म जो है वो कब दी गई, 1912 में, 1912 में काश्मीर फंक, काश्मीर फंक ने जो है ये टर्म जो है वो दी। कौन सी, विटामिन जो टर्म है वो किसने दी, काश्मीर फंक ने। याद रखिएगा जो सबसे पहला खोजा गया विटामिन था वो विटामिन बी 1 था। और जो फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन सा था, विटामिन ए। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड, अगर आपसे सवाल आए कि पहला डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन इज विटामिन बी 1। और फर्स्ट अगर आपसे बोले कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट फैट सोल्यूबल, फर्स्ट फैट सोल्यूबल डिस्कवर्ड विटामिन। तो फिर आंसर क्या करना है, विटामिन ए। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर वाटर सोल्यूबल पूछ ले, तो अरे भैया वाटर सोल्यूबल तो बी 1 बता दिया ना, बी तो वैसे ही वाटर सोल्यूबल होता है। तो सर ये कैसे होता है, देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, विटामिन्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन। विटामिन जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। वन इज फैट सोल्यूबल, मतलब फैट में सोल्यूट हो, फैट में घुलने वाले, फैट सोल्यूबल विटामिन। एंड द सेकंड वन इज वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। देखिएगा फैट सोल्यूबल के अंदर चार आते हैं आपका, अडेक, ए डी ई के, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। आप इसको कीड़ा से भी याद रख सकते हैं, कैसे, के ई डी ए, कीड़ा, कैसे भी याद रख लीजिए, आपको जैसे ठीक लगे वैसे याद रख लीजिए। वाटर सोल्यूबल के अंदर आते हैं विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी दोनों किसके अंदर आते हैं, वाटर सोल्यूबल के अंदर आते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए के बारे में बताता हूं, फिर आपको एक चार्ट से समझाऊंगा। पर विटामिन ए के बारे में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता देता हूं पहले। विटामिन ए देखिएगा केमिकल नेम होता है रेटिनोल। केमिकल नेम क्या होता है इसका, रेटिनोल। केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल, रेटिनोल होता है केमिकल नेम। और इसका जो आरडीए है, मतलब कितना जरूरत होता है हमें, तो याद रखिएगा आरडीए ऑफ विटामिन ए, रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंसेज, आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन ए की बात करेंगे। तो अगर बात करें अडल्ट मेल और फीमेल के अंदर, अडल्ट, अडल्ट मेल एंड फीमेल, अडल्ट मेल एंड फीमेल की बात करें तो 600,
मिली इक्विवेलेंट 600 या म्यूजीएम पर डे, माइक्रोग्राम पर डे जो है वो चाहिए होता है किसमें, एक अडल्ट मेल में या फीमेल में। अगर महिला जो है वो प्रेगनेंसी है तो चाहिए 800, अगर महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो कितना चाहिए होता है, तो फिर 800 म्यूजीएम पर डे। और अगर लैक्टेशन महिला मतलब दूध पिला रही है बच्चे को तो फिर कितना चाहिए होता है, तो फिर 900 म्यू जी एम पर डे जो है वो रिक्वायर होता है। याद रखेंगे विटामिन ए को जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूड किया गया है, विटामिन ए को जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूड किया गया है, जिसकी टोटल डोज कितनी लगती है। देखिए यहां से सवाल जरूर आता है, विटामिन ए इम्यूनाइजेशन इंक्लूडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब विटामिन ए को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूड किया गया है, जिसकी अगर बात करें टोटल जो डोज है कितनी लगती है और कितना, देखो इसकी यूनिट होती है इंटरनेशनल या लैख यूनिट जिसको बोलते हैं। तो पहली डोज लगती है, फर्स्ट डोज जो लगती है वो लगती है 9 मंथ पर, कितने पर, 9 महीने पर, और कितनी लगती है 1 लाख आयु, 1 लाख आयु, आयु का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट। तो 90 महीने पर 1 लाख आयु लगती है। सेकंड डोज जो होती है वो कब लगती है, 18 मंथ पर, कितनी लगेगी, 2 लाख आयु। थर्ड डोज जो है वो कब लगती है, 24 मंथ पर, 24 मंथ का मतलब समझ गए ना, 2 साल पर, और कितनी लगेगी, वही सेम 2 लाख आयु। नेक्स्ट फोर्थ डोज लगती है 30 मंथ पर, मतलब जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तब, वो भी कितनी लगती है, 2 लाख आयु। नेक्स्ट डोज लगती है, पांचवी डोज जो होती है वो लगती है 36 मंथ पर, मतलब जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, कितनी लगती है, 2 लाख आयु। नेक्स्ट डोज होती है 6 नंबर पर, वो भी कब लगती है, 42 मंथ पर, जब बच्चा 3.5 साल का हो जाता है, कितनी लगती है, 2 लाख आयु। नेक्स्ट डोज लगती है जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, 7वीं डोज कब, जब 48 मंथ का हो जाता है, 48 मंथ का मतलब समझ गए ना, 4 साल का हो जाता है बच्चा, कितनी, 2 लाख आयु। नेक्स्ट डोज लगती है 8वीं डोज, कब लगेगी भैया, 54 मंथ पर, 54 मंथ का मतलब हो गया जब बच्चा 4.5 साल का हो जाएगा, 2 लाख आयु। और लास्ट डोज लगती है जब बच्चा कितने टाइम का हो जाएगा, 5 साल का, मतलब लगभग 60 मंथ का, 12 पंजो 60, 60 महीने का हो जाएगा, मतलब जब 5 साल का हो जाएगा तब लगेगी लास्ट डोज कितनी, 2 लाख आयु। लास्ट डोज लगती है कब, जब बच्चा 60 महीने का मतलब 5 साल का हो जाता है। तो टोटल डोज कितनी लगी भैया, टोटल डोज लगी कितना, टोटल डोज देखो 9 डोज लगी है, कितनी, 9 डोज। और 9 डोज के अंदर कितना मटेरियल अंदर गया है, 17 लाख, 9 दूना 18 हो जाता, लेकिन एक जगह कम है तो 17 लाख आयु, टोटल कितनी, 17 लाख आयु। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा गया है, यहां से सवाल आया है एग्जाम। क्लियर है बात, चलिएगा भैया आगे बात करते हैं। आप देखिएगा एक चार्ट दिखाते हैं आप लोगों को, अब ये चार्ट आपको याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 101% सवाल आता है यहां से। क्या बताते हैं इस चार्ट में, देखिएगा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं, रेटिनोल लिख दीजिए।
रेटिनोइड आ जाए या कैरोटिनोइड आ जाए, नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट कौन सा है? रेटिनोल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेटिनोल बता चुका हूं आप लोगों को। अगर रेटिनोल जो है शरीर में नहीं है, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो फिर एक डिजीज होती है जिसका नाम है जीरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया डिजीज होती है। इसी के अलावा जो है नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, मतलब अंधेरे में दिखाई नहीं देता है पर्सन को, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो भी कौन सा है? वो नाइट ब्लाइंडनेस ही, मतलब अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है पेशेंट को। और इसका जो सोर्सेज होते हैं, जैसे गाजर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब जो है वो इसके क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए के बाद में आता है विटामिन बी1। बी1 का जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? थायामीन। क्या नेम है? थायामीन जो है वो इसका केमिकल नेम होता है। और इसकी कमी की वजह से हो जाती है डिजीज बेरी बेरी। क्या हो जाएगी? विटामिन बी1 बेरी बेरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोस्कोप साइकोसिस। जिसमें क्या होता है? यहां पर जो किनारे पर जो है ये फटने लग जाते हैं, जो आपके लिप्स है पेशेंट के, वो यहां से फटने लग जाते हैं। इस तरीके से पूरा जो है क्रैकल्स ऑफ जो लिप्स जो है वो देखने को मिलता है यहां पर। नेक्स्ट, विटामिन बी2 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसकी वजह से होता है कौन सा? आरबीओ फ्लेवियोन्स जो है वो इसकी वजह से डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट, विटामिन बी3 इनका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इनके पूरे फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, केवल बता रहे हैं साइंटिफिक नेम। तो यहां पर इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन या नियासिनामाइड भी इसको बोलते हैं। और इसकी वजह से हो जाता है पेलेग्रा, जिसको हम लोग जो है पुअर्स डिजीज भी कहते हैं, गरीबी की बीमारी भी कहते हैं। 4P से इंडिकेट किया जाता है, 4P से बताया जाता है, याद रखिएगा। और इसके अंदर 4P इंक्लूड होते हैं ना। नेक्स्ट है विटामिन बी5। बी5 को बोलते हैं पेंटोथिनिक एसिड। और ये बर्निंग फिट सिंड्रोम, जलन जैसा है ना, ऐसा लगता है पैरों में जलन फील होती है, वैसा बर्निंग फिट सिंड्रोम के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला विटामिन बी6। विटामिन बी6 जो है इसका साइंटिफिक नेम बात करें तो क्या है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, इसको पायरिडोक्सामाइन भी बोलते हैं। विटामिन बी7, बी7 को बायोटीन कहा जाता है, जिसकी वजह से डर्मिटाइटिस या एंट्राइटिस, डर्मिटाइटिस मतलब स्किन जो इन्फ्लामेशन है वो हो जाती है। स्किन की जो डर्मिस लेयर है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगला है आपका विटामिन बी9, जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड। विटामिन बी9 क्या बोला जाता है? फोलिक एसिड। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे के अंदर जो है हो जाती है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। सीधा सीधा सवाल आता है, कुछ भी नहीं है कोई इसके अंदर, आप इतनी डिटेल में मत जाओ, आरडीए वारडीए कुछ नहीं, बस सीधा केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज याद कर लो। यहां से एक सवाल जरूर आपको मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन बी12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन या मिथाइल कोबालेमिन बोलते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है? साइनोकोबालेमिन बोला जाता है, जिसकी वजह से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, याद रखिएगा। यहां पर इसको थोड़ा सा सुधार कर इसकी जगह परनीसियस एनीमिया जो है वो इसकी वजह से हो जाता है। विटामिन बी12 परनीसियस एनीमिया जो है इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी, जिसको एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है, बहुत बार इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं, इसके केमिकल नेम के ऊपर बहुत बार सवाल आ चुके हैं, एस्कोर्बिक एसिड। और इसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है? स्कर्वी डिजीज जो है वो इसकी वजह से देखने को मिलती है। विटामिन डी, आर्गोकैल्सिफेरोल, कोलेकैल्सिफेरोल और आर्गोकैल्सिफेरोल, जिसको D1 और D2 के नाम से भी जाना जाता है, D1 और D2 के नाम से भी जाना जाता है, आर्गोकैल्सिफेरोल और कोलेकैल्सिफेरोल। याद रखिएगा क्या कमी हो जाएगी? रिकेट्स हो जाता है और ओस्टियोमलेशिया जो है वो देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। क्या क्या? रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में, बच्चों के अंदर क्या होता है? रिकेट्स होता है, जबकि अडल्ट के अंदर क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया होता है। यहां पर सवाल आ जाता है कि भैया विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में, चिल्ड्रन में कौन सी डिजीज हो जाती है? तो वहां पर कई बार ओस्टियोमलेशिया कर देते हैं बहुत लोग, गलती नहीं करनी, रिकेट्स बिल्कुल सही आंसर है।
विटामिन ई टोकोफेरोल कहते हैं इसे, टोकोफेरोल केमिकल नेम है, और ये हीमोलाइटिक एनीमिया पेशेंट के अंदर या उसके अलावा स्टरलिटी के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा, एजिंग हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। विटामिन के जिसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन जो किसके लिए जरूर है, हेमरेजिक डिजीज, मतलब बच्चे के अंदर जो क्लोटिंग व्लोटिंग हो रही है उन सब के लिए ये क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से सवाल जरूर आता है। विटामिन ए का नाम क्या, रेटिनोल, कमी की वजह से डिजीज क्या, जेरोथमेलिया, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बेरीबरी, थायमीन या बेरीबेरी जिसको याद रखिए। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन या एर्बियोफ्लेसिस जिसको किलोसिस भी डिजीज बोलते हैं। विटामिन बी थ्री नियासिन या क्या बोलेंगे, पेलेग्रा। 4P डिजीज, गरीबी की बीमारी, डिजीज ऑफ मेज भी कहा। विटामिन बी फाइव पेंटोथिनिक एसिड या बर्निंग फिट सिंड्रोम। विटामिन बी सिक्स जिसको क्या कहा आप लोगों ने, पायरिडोक्सिन या एनीमिया जिसको हम लोग कह रहे हैं। विटामिन बी सेवन जिसको बायोटीन या डर्मेटाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगला है विटामिन बी नाइन फोलिक एसिड जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन बी 12 जो कि साइनोकोबालेमिन और पर्नीसियस एनीमिया के लिए जरूरी है। विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड जो कि स्कर्वी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन डी जो कि आपका कौन सा है, आर्गो कैल्सीफेरोल या कोले कैल्सीफेरोल जो कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन ई, और ये सारे कमी से होते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि शरीर में है तो ये डिजीज हो जाएगी, नहीं, कमी की वजह से होते हैं। विटामिन ई जिसको टोकोफेरोल कहते हैं, और ये क्या करता है, ये आपका जो हेमोलाइटिक एनीमिया स्टेरिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। और विटामिन के फाइलोक्विनोन जो कि आपके हेमरेजिक डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ये इनके कुछ सोर्सेज बता रखे हैं भाई लोगों, ये ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ सोर्सेज बताए हैं। जैसे विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या है, तो देखिएगा विटामिन ए जो है वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइप येलो फ्रूट्स, गवावा, मिल्क, लीवर, नट्स, टोमेटोज, ऑरेंज, कैरेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेट, पूछा भी जा चुका है, ब्रोकली, वाटरमेलन आदि से हमको ये विटामिन ए मिलता है। और डेफिशिएंसी डिजीज आपको बता ही चुके हैं, हाइपर केरेटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब कुछ बता चुके हैं। विटामिन बी वन देख लीजिए, फ्रेश फूड, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज। विटामिन बी टू बनाना, डेट्स, मशरूम्स। बी थ्री मीट, फिश, एग, लीवर तो ऐसे नहीं पूछते, हालांकि बस ये पूछा था सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर, सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर विटामिन सी याद रखिएगा। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट सबसे कौन सा मिलता है आपको, विटामिन सी, स्कर्वी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन डी, सन विटामिन भी बोलते हैं, सूरज की किरणों से आपको विटामिन डी जो है वो मिलता है, याद रखिएगा, सन रेस से, सूरज की किरणों से भी मिलता है। और उसके अलावा पंपकिन, गवावा, विटामिन ई, टोमेटो, ब्रोकली, इन सबसे क्या मिलता है, आपका विटामिन के जो है आपको ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, अगली लास्ट एक और बात कर लेते हैं हम लोग, हमारे मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमने किसकी बात की, ये विटामिन्स की बात की। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल हमारे न्यूट्रिएंट जिसका नाम है मिनरल्स, मिनरल्स की ओर बात कर लेते हैं। बस देखिएगा, तीन तरीके के मिनरल्स होते हैं भाई लोगों, एक होता है माइक्रो मिनरल्स, एक होता है मैक्रो, और एक होता है ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जिनकी जो आवश्यकता है वो 100 mg पर डे से ज्यादा होती है। देखो तीन तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, द सेकंड वन इज माइक्रो मिनरल्स, एंड द थर्ड वन इज ट्रेस, ट्रेस मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, जिनकी आवश्यकता जो है वो 100 ग्राम पर डे से ज्यादा होती है, रिक्वायर मोर देन 100 ग्राम पर डे, एक दिन में 100 ग्राम पर डे से ज्यादा आवश्यक होता है। माइक्रो कौन से होते हैं, जिनकी आवश्यकता 100 ग्राम पर डे से कम होती है, लेस देन 100 ग्राम पर डे, और वो तो बहुत मिनिमम अमाउंट में चाहिए होते हैं, मिनिमम अमाउंट है ना, सबसे कम अमाउंट में जो है रिक्वायर होते हैं, वो मिनिमम अमाउंट में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। देखिएगा मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मिनरल्स है, इसके अंदर क्या क्या आता है आपके, कैल्शियम, फोस्फोरस, सोडियम, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कैल्शियम, फोस्फोरस, सोडियम, फोस्फेट, क्लोराइड और फोस्फेट।
ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके जो है मैक्रो के अंदर आते हैं। माइक्रो के अंदर क्या आता है आपका, आयरन। माइक्रो के अंदर मोस्टली क्या आता है, आयरन। और ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन जो कि शरीर को कम चाहिए होता है आयोडीन, क्योंकि लेकिन इसकी कमी की वजह से डिजीज भी हो जाती है, तो आयोडीन हो गया। उसके अलावा आपका फ्लोरीन और जिंक जो है वो भी, इनकी भी आवश्यकता होती है, फ्लोरीन और जिंक। चलिए, तो ये हमने मिनरल्स की बातें की। नेक्स्ट एक होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से। तो एक डिजीज होती है क्वासियोकोर। क्वासियोकोर जो कि आपका किसकी वजह से होता है, इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या हो जाता है आपका क्वासियोकोर। और प्रोटीन और एनर्जी की वजह से होता है मेरास्मस। प्रोटीन जो आपका क्वासियोकोर है वहां पर एडिमा प्रेजेंट होता है, जबकि मेरास्मस में एडिमा नहीं होता, वहां पर बिल्कुल वास्टिंग ऑफ मसल्स पाई जाती है। तो ये हमने पूरी बात की किसके बारे में, ओवरऑल हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में, और हमने जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल और क्वासियोकोर मेरास्मस के बारे में बातें की है। चलिए, इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म होती है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में अगले और वीडियोज के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और भी इसके बारे में बातें हम लोग करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।